नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आगे बढ़ता राजस्थान में। राजस्थान विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें विकास की कई नई इबारतें लगातार लिखी जा रही हैं। इस बार हम आगे बढ़ता राजस्थान में बात करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। यह भारतीय रेलवे की ऐसी योजना है जिस पर देश की ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों की भी नजरें टिकी हुई हैं। कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार ने कौन कौन से अहम फैसले लिए और किस तरह से उनको साकार करने के लिए प्लानिंग की, वो हम आपको बताएंगे खबरों के माध्यम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। वहीं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत भी कई घोषणाएं की हैं। आइए राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं विकास समाचार। जयपुर शहर को गहलोत सरकार की ओर से रविवार को 5 सौगातें मिली। शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 3 मुख्य प्रोजेक्ट सीतापुरा, जाहोता आरोबी और बम्बाला पुलिया की सौगात सीएम गहलोत ने शहर को सौंपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीतापुरा, जाहोता आरोबी और बम्बाला पुलिया विस्तार प्रोजेक्ट का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। इन तीनों प्रोजेक्ट का काम 2016-17 में शुरू हुआ था। 5 साल में बनकर तैयार हुए इन तीनों प्रोजेक्ट पर 138 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने सिविल लाइन आरोबी और रामनिवास बाग पार्किंग फेज 2 का शिलान्यास भी किया। ये दोनों प्रोजेक्ट 1.5 से 2 साल में बनकर तैयार होंगे। ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्य पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन सिद्धांतों का एक ऐसा खजाना है जो हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। उनके विचार आज की परिस्थितियों में और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। दांडी मार्च के समापन दिवस पर गांधीवादी संस्थाओं की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए संबोधित किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में डॉक्टर BR अंबेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत अब निवेश सीमा 50% तक घटाई गई है। वहीं SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे। उद्यमों की सुगम स्थापना और निवेश प्रोत्साहन के लिए सीएम अशोक गहलोत ने अहम फैसले लिए। सीएम गहलोत ने रिप्स 2019 और रिप्स 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। सीएम की इस मंजूरी से निवेशकों को उद्यम स्थापना के लिए विभिन्न पैकेज का लाभ मिल सकेगा।
रायसिंह नगर में नगर पालिका भवन और अंबेडकर भवन का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शांति धारीवाल ने दोनों भवनों का लोकार्पण किया। नगर पालिका प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल, उपाध्यक्ष हरीश डाबी, उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी लाजपत राय विश्नोई सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर जोशी का स्वागत कर आभार जताया। इस दौरान डॉक्टर जोशी ने लोगों को कोरोना से बचाव की अपील भी की। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जल्द रजिस्ट्रेशन कराने और वैक्सीन लगवाने के लिए कहा। जयपुर के मूक बधिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाले इंटरप्रेटर को अब दोगुना मानदेय मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने अनुवादक व्याख्याकार के पदों पर नियोजित कार्मिकों का मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन भी कर दिया है। ऐसे में राजकीय महाविद्यालय में मूक बधिर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे 3 अनुवादक व्याख्याकारों को मानदेय राशि 250 से बढ़ाकर प्रति कालांश 500 की जाएगी। इस निर्णय से इन 3 इंटरप्रेटर को देय अनुदान पर लगभग 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि व्यय होगी। चलिए अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष रिपोर्ट।